नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल दर्शन दुविधा पर। आज मैं अपनी लिखी हुई 4 लाइनें फिर से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल लेखक या कवि नहीं हूँ। भाषा और व्याकरण का ज्ञान मुझे लगभग ना के बराबर है। काव्य की किसी भी विधा को मैंने ठीक से पढ़ के उस पे शोध नहीं किया है। इसलिए यदि कोई त्रुटियाँ होती हैं व्याकरण की या भाषा की या काव्य विधा की, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी 4 लाइनें जिनका कि शीर्षक है आदमी, औरत। मैं शादी के लिए तुमको देखने गया था। तुम काफ़ी तैयार होके आई थी, डरी हुई कि मना ना हो जाए। फिर मैं शेरवानी भी देखने गया था। मुझे पसंद करना था, तुम्हें होना था। तुम फिर भी खुश थी। और जब तुम पसंद कर ली गई, तुम्हारा कॉलेज बंद हो गया। अब तुम्हारी रोटी गोल होने लगी। मैंने भी एक अच्छा सा टिफिन खरीद लिया। तुम मुझे आप कहती, मैं तुम्हें तुम कहता। तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि मुझे कुछ बुरा ना लग जाए, और मैं भी इसी बात का ध्यान रखता कि मुझे बुरा ना लग जाए। तुम तो खुश ही रहती। शादी के बाद तुम सबकी नज़रों से अपने आप को बचते बचाते सब्जी लेने जाती। सबको लगता तुम कितनी आज़ाद हो। तुम्हें याद है दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जाने से पहले तुमको पंडित जी के बतासे खिलाए थे? कितने टेस्टी थे ना। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार माँ बनने वाली थी और इस नैसर्गिक अन्याय से तुम कितना खुश थी? कभी कभी तो बच्चे के नाम पर भी डांट खा जाती, और मुझे तो बच्चों की देखभाल के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती। और स्कूल में जब बाबू के नंबर कम आए थे, क्लास टीचर ने बताया था तुम कितनी लापरवाह माँ हो। और हाँ, ये जो सिंदूर तुमने लगा रखा है ना मेरे नाम का, जो कभी भूल जाओ तो खरी खोटी भी सुन जाती हो, और मुझे तुम्हारी फोटो रखने में शर्म आती है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे ना होने पर मुस्कुरा भी दोगी तो क्या कहा जाएगा? और तुम्हारे ना होने पर घर में कोई खाना बनाने वाली लगा दी जाएगी। यही तो करती हो तुम। और भी न जाने कितनी ही ऐसी बातें, तुम्हें तो पता ही है। आदमी औरत में कोई भेद तो है नहीं, हम लोग बराबर ही तो हैं, है ना? आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।